गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटू के जलवा में। जो आज हम क्लास करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 जो है आपका साइंस का वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप्स मीन्स होता है क्या? फसल। आज हम लोग फसल और एग्रीकल्चर कृषि के बारे में पढ़ेंगे, खेती बाड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है क्रॉप्स, क्या होता है कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कैसे खेती होती है उसके बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे कि खेती जो होती है वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है और हमें जो भोजन प्राप्त होता है, इस आपका क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर होता है इसी से हमें भोजन की प्राप्ति कैसे होती है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी आपका क्रॉप्स को लगने के लिए डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि क्रॉप्स तुरंत लग जाते हैं। ठीक है, वो हमें जो अगर धान की ही खेती करते हैं, धान के ही अगर फसल उगाते हैं तो क्या होगा, उनमें डिफरेंट प्रोसेस एग्रीगेट करते हैं, सॉइल प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से होकर हमें गुजरना पड़ता है। ठीक है, और अब अगर जो भी प्लांट, अगर हम लोग निर्भर हैं, फूड हमें चाहिए, तो आपका क्रॉप्स, आपका एग्रीकल्चर करना जरूरी होता है। ठीक है, हमें एग्रीकल्चर से ही, हमें क्रॉप्स से ही हमें प्रोडक्शन जो होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, भोजन की प्राप्ति करते हैं। या वो प्लांट या वो किसी भी डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम लोग प्लांट के ऊपर ही निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट से जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं वो कितना प्रोसेस से होकर गुजरती है, कितने टाइप्स के आपका क्रॉप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आज इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या टॉपिक जो है हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका क्रॉप्स। क्रॉप्स क्या है, फसल क्या है, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फसल होती है वो किस प्रकार का होती है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका क्रॉप्स का 2 टाइप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। और बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब ये जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो किन किन प्रैक्टिस से होकर गुजरती है, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है किसी भी क्रॉप्स को लगने के लिए हम लोग को मिट्टी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और मिट्टी सूटेबल होना चाहिए उस फसल को लगने के लिए, उस सीड्स को ग्रो होने के लिए, तब हमारा जो सीड्स होता है ग्रो होता है और फसल लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हम लोग सॉइल का प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो क्रॉप्स जो भी हम लोग सीड्स बोते हैं, सीड्स लगाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करते हैं कि उस सीड तक, उस सीड्स के लिए उस सॉइल इंपॉर्टेंट है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल को उसको लूज करते हैं, ठीक है, ढीला करते हैं। वो इसलिए हम लोग सबसे पहले आपका जो टॉपिक है सॉइल का प्रिपेयर करना। इसके बाद सोइंग, जो हम लोग सीड्स को क्या करते हैं मिट्टी में डालते हैं, ठीक है, बोते हैं, वो क्या होता है, वो सोइंग कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, जब हमारा सॉइल तैयार हो गया तो हम लोग सीड्स को डालते हैं मिट्टी में। इसके बाद क्या करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर जो उर्वरा शक्ति जो बढ़ाती है, ठीक है, खाद जिसको कहते हैं, उस चीज़ों को हम लोग डालते हैं कि मेरा फसल जो है वो अच्छे तरह से लगे, वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसके लिए जो होता है हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं उस फसल में। इसके बाद जो होता है इरिगेशन, प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सिंचाई करते हैं, इरिगेट करते हैं। ठीक है, कि वो जो जितना उसको चाहिए वाटर उतना उसको सफिशिएंट रूप में मिल सके। ठीक है, तभी तो क्रॉप्स अच्छा लगेंगे ना। इसके बाद क्या होगा कि रिमूवल ऑफ वीड्स। अब बताइए, जो भी आप फसल लगेंगे उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं, बहुत सारे कीटनाशक जो है बैक्टीरिया उसमें भी लग जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो प्रोसेस अपनाते हैं रिमूवल वाला। ठीक है, कि जो कीटनाशक जो वीड्स होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, जो हमारा फसल प्रभावित न हो। इसके बाद क्या करते हैं कि जो फसल तैयार हो जाता है तो इसके बाद हम लोग हार्वेस्ट की क्रिया करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं कि फसल जो क्या होता है वो हार्वेस्ट अच्छी तरह से
कर लेते हैं, जो हम लोग खेत से काट कर दूसरे जगह को शिफ्ट करते हैं। इसके बाद जो स्टोरिंग ऑफ फूड, अब जो हम लोग हार्वेस्ट के दौरान जो भी आपका जो ग्रेन्स निकलती है, अनाज निकलती है, उसको एक जगह इस घर में स्टोर कर लेते हैं और वहाँ से हमें भोजन की प्राप्ति होती है, उसको प्रिपेयर करके हम लोग भोजन करते हैं। तो इतने सारी चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बस इतना ही है। और ये इतने टॉपिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसमें भी आपका सब टॉपिक्स भी हैं। जैसे सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए आपका ट्रेडिशनल मेथड था, मॉडर्न मेथड है। अब किन किन मेथड से होकर सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। सोइंग बीज को बोने के लिए अब बहुत सारे आधुनिक मशीन भी आ गए हैं, पहले तो हाथ से छींट देते थे, अब आधुनिक मशीन भी आ गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग भी बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, तो इसमें सब टॉपिक भी है। इसमें भी सब में आपका कुछ ना कुछ आपका सब टॉपिक दिया हुआ है, जो यही चीज़ों के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है, तो हम लोग क्रॉप्स क्या है, क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्रॉप्स पढ़ेंगे कि क्रॉप्स क्या है, फसल जो होती है उसको क्या कहते हैं, कि जो एग्रीकल्चर होता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि व्हाई डू वी नीडेड फूड, हमें भोजन क्यों जरूरी है। तो भोजन हमें ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, हमें डिफरेंट वर्कों में जो डिफरेंट एक्टिविटी जो करते हैं, काम करते हैं, उनमें भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जीवित रखती है और हमारे बॉडी के रिपेयर और रिप्लेस, जो सेल को भी रिप्लेस और रिपेयर करने का काम करती है। तो ये सब भोजन जो होता है हमारे ज़रूरी होता है। और ये भोजन जो होता है दो चीज़ों से प्राप्त होता है, एक प्लांट से और एक एनिमल से। तो इस टॉपिक में दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट से भी भोजन प्राप्त होती है और एनिमल से कैसे होती है। तो प्लांट से भोजन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस प्रोसेस को गुजरेंगे, खेती करेंगे। खेती करेंगे तभी तो हमें भोजन की प्राप्ति होगा ना, अगर खेती नहीं होगा तो भोजन की प्राप्ति हमें होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रॉप्स क्या होता है, ठीक है। क्रॉप्स क्या है तो देखिए, व्हेन द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट आर ग्राउंड इन फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल, किसी फील्ड में जब सेम काइंड्स के जो प्लांट होंगे एक लार्ज स्केल में जब उगाए जाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। जब किसी फील्ड में लार्ज स्केल में एक ही प्रकार के जो प्लांट उगाए जाएंगे उसी को हम लोग क्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए कि अगर हम लोग धान की खेती करते हैं, तो धान की खेती क्या है, धान ऐसा नहीं कि धान थोड़ा सा उगा दिए फिर यहाँ गेहूँ यहाँ चावल, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि धान जो उगाए जाते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल में उगाए जाते हैं, बहुत दूर में उगाए जाते हैं और वहाँ से केवल धान की ही प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो प्रोसेस होंगे इसको क्या कहेंगे, क्रॉप्स कहेंगे। कि किसी फील्ड में एक ही प्रकार के प्लांट, जैसे धान हो तो धान हो, गेहूँ हो तो गेहूँ हो, मक्का हो तो मक्का ही हो, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के प्लांट अगर लार्ज स्केल में किसी फील्ड में उगाई जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। अब बताइए, जैसे जो ट्री होते हैं वो आपका एक जंगल में जाते हैं या कहीं बगीचे में जाते हैं, देखते हैं यहाँ आम का ट्री है, यहाँ अमरूद का ट्री है, ठीक है, यहाँ जो होता है आपका सागवान का ट्री है। तो कह सकते हैं बहुत सारे ट्री एक जगह पे हैं, लार्ज स्केल में है, लेकिन क्या उसको फसल कहेंगे, उनको क्रॉप्स कहेंगे? नहीं, उनको क्रॉप्स नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट उगाए गए हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट अगर एक जगह उगाए जाएंगे तो उनको क्रॉप्स नहीं कहेंगे। क्रॉप्स किसको कहेंगे, कि जो सेम काइंड्स के प्लांट एक ही फील्ड, एक लार्ज स्केल में जब उगाए जाएंगे तब उसको क्या कहेंगे, हम लोग क्रॉप्स कहेंगे। अब बहुत सारे ट्री जो होगा और लार्ज स्केल में उसको लगा दीजिए, क्या क्रॉप्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही प्रकार के ट्री नहीं है, एक ही प्रकार के आपका क्रॉप्स फसल नहीं है, प्लांट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्रॉप्स नहीं कहेंगे। जब लार्ज स्केल में एक ही प्रकार के जब क्रॉप्स लगाए जाएंगे तो उसको हम लोग, प्लांट लगाए जाएंगे तो उसको हम लोग क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं खेत में चावल, गेहूं जो होता है उगा देते हैं, तो बहुत लार्ज स्केल में 2-4 बीघा 5 बीघा में उगा देते हैं, ठीक है। राइस जो वही चीज़ होगा, पल्स बहुत लार्ज एरिया में उगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो होता है टाइप जो होता है क्रॉप्स का भी होता है, कि क्रॉप्स जो उगाए जाते हैं उनमें कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो आपका 2 टाइप से, खरीफ क्रॉप्स और एक है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स
और रबी क्रॉप्स, बहुत एक जायद क्रॉप्स भी है, ठीक है। तो यहाँ मेनली दो टाइप्स के ही पढ़ना है कि जो आपका खरीफ क्रॉप्स है और रबी क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स क्या है? द क्रॉप्स विच आर ग्राउंड इन रेनी सीजन, वैसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जो रेनी सीजन में बरसात के दिनों में उगाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? खरीफ क्रॉप्स कहेंगे कि जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, जो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसको खरीफ क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका सोयाबीन हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, पैडी धान हो गया। अब इंडिया में जो रेनी सीजन आता है वो कब आता है? जून से सितंबर के बीच। हम लोग क्या करते हैं कि जून में फसल को लगाते हैं, जून जुलाई में, और सितंबर में आपका काट लिए जाते हैं। तो इनके अंतराल में जो भी फसल लगेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चले जाते हैं, तो इनके जो आपका अंतराल में जो फसल लगेंगे खरीफ क्रॉप्स कहलाएंगे, ठीक है। जो क्या होते हैं, ज़्यादातर ये सीजन इंडिया में वो रेनी सीजन ही होता है। एक है आपका रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होगा, द क्रॉप्स विच आर ग्राउंड इन विंटर सीजन, वैसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, वैसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ठंडे के दिनों में उगाए जाते हैं उनको क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स कहेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, चना देख लीजिए, ठीक है, पीस देख लीजिए, बहुत सारे ETC, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो आपका जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग रबी क्रॉप्स कहेंगे। और ये विंटर सीजन इंडिया में कब आता है? ये अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर नवंबर में इसको लगाए जाते हैं और मार्च में इसको काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंतराल में जो फसल लगेंगे वो क्या होगा? वो रबी फसल होगा, ठीक है। याद रखिएगा, क्रॉप्स हमने बताया कि जब एक ही प्रकार के प्लांट लार्ज स्केल में उगाए जाएंगे तो उसको क्रॉप्स कहेंगे। क्रॉप्स को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक रबी क्रॉप्स, एक खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में हमने बताया कि वैसे क्रॉप्स जो आपका रेनी सीजन में उगाए जाएंगे खरीफ क्रॉप्स कहलाता है, जैसे आपका सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है, पैडी हो गया। और रबी क्रॉप्स में हमने बताया कि रबी क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं, और ये आपका अक्टूबर में लगाए जाते हैं और मार्च तक इसको काट लिए जाते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है जैसे गेहूं, चना, ठीक है, मटर, ये सब जो लगाए जाते हैं खेत में लार्ज स्केल में, उनको हम लोग रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज तक यहीं, थैंक यू सो मच।